I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यूके का जो वेदर था वो तो हो चुका था कुछ कुछ कोल्ड, लेकिन सडनली एक हीट वेव आई और टेम्परेचर रेज हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये आइडियल वेदर होता है बीच पे जाने के लिए। तो वैसे हमने भी सोचा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इस मौसम को एंजॉय किया जाए और चला जाए बीच की तरफ। तो वैसे आज हम जा रहे थे बीच अपने एक फैमिली फ्रेंड्स के साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ थी। और गाड़ी में जो है वो फुल टाइम हमारा एसी ऑन था, क्योंकि एसी के बगैर तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। और रास्ते में हम यहाँ पर सर्विसेज पे रुके थे बिकॉज ब्रेकफास्ट किसी ने भी नहीं किया हुआ था। और बस यहाँ रुके हम लोगों ने चाय कॉफ़ी वगैरह ली, ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया और बस स्टार्ट किया अपना जर्नी। हम लोग अराउंड 7 इन द मॉर्निंग घर से निकले थे और प्लान यही था कि हम अर्ली घर से निकलें ताकि हम अर्ली वहाँ पर पहुँचे और पार्किंग का भी इशू नहीं होगा और बच्चों के साथ हम खूब इंजॉय कर लेंगे। हम लोग बॉर्नमथ बीच जा रहे थे और बर्मिंघम से बॉर्नमथ का जो रास्ता है वो तकरीबन 3-3.25 घंटे बनता है। और बस इसी वजह से हम लोगों का प्लान जल्दी निकलने का बना, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊं। लाइक 2 और 3 टाइम्स तो हमें अपना रूट भी चेंज करना पड़ा बिल्कुल। एक्चुअली बात ये थी कि एक तो समर का लास्ट डे था और सेकेंडली वीकेंड भी था। इस वजह से बस ऐसे लग रहा था जैसे पूरा यूके अपने घर से बाहर निकला हुआ है। बॉर्नमथ का रास्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। इतने ज़्यादा ट्रीज देख के, इतने ज़्यादा जो है वो हरियाली देख के दिल वैसे ही खुश हो रहा था। और इतनी गर्मी में इन दरख्तों की छांव से गुजरना भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हर कोई जो है घरों से निकला हुआ था और यहाँ पे भी कुछ लोग जो है पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब अब टाइम था अराउंड 1:30 का और हम लोग पहुँच गए थे बॉर्नमथ टाउन में। बस अब बच्चे बहुत ज़्यादा एंक्शस हो रहे थे बीच पे जाने के लिए। अबलाज का तो अपनी होश में फर्स्ट टाइम था कि वो बीच पे जा रहा था और बहुत एक्साइटेड था। अबलाज नॉर्मली ना शावर लेने से भागता है, तो मैं और फैसल सारे रास्ते यही बातें करते जा रहे थे कि ये इतना एक्साइटेड है लेकिन ये इतना पानी देख के ना वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे पार्किंग में और पार्किंग का भी मत पूछें कि क्या हाल था। लाइक हमें तकरीबन घंटा डेढ़ तो पार्किंग ढूंढते हुए लग ही गया था। और यहाँ पे लोग जो है वो लिटरली पार्किंग के लिए लड़ रहे थे और बहुत ही इंसेन हालत हुई थी सबकी। तो जी यहाँ पे मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड जो है वो टेंट सेटअप कर रहे थे और मीनवाइल मैंने बच्चों को कपड़े चेंज करवा दिए, उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहना दिए और बस ये बच्चे वेट करने लगे बीच में पानी में जाने के लिए। रश की जो है वो तो आज इंतहा थी, रश बहुत ही ज़्यादा था। तो बस बच्चे चले गए पानी में और अनएक्सपेक्टेडली अबलाज बहुत हैप्पी था पानी में जाके, पानी देख के बहुत खुश था। लेकिन अलमीर जो कि पानी से नॉर्मली भागता नहीं होता और घर में भी उसकी कोशिश होती है कि ऑल द टाइम वो बाथ टब में गुजारे, तो वहाँ पर जाके वो इतना पानी देख के बहुत परेशान हो गया था और थोड़ी सी देर के लिए भी वाटर में नहीं गया वो। और यहाँ पे बैठ के बस ये सैंड में प्ले करता रहा है। लेकिन पानी में जब भी मैंने इसको ले जाने की कोशिश किया ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पर बड़ा जो है वो अजीब भी लगता है बिकॉज अगर आपका बच्चा क्राई कर रहा हो और आप उसको ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाहें तो लोग बड़ी जो है वो स्ट्रेंज नज़रों से आपको देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड ही करना पड़ता है।
और जनाब यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड है वो नाकाम कोशिश कर रही है ये फ्लोटिंग कार को इन्फ्लेट करने की, और ये इस पंप से बिल्कुल भी ब्लो अप नहीं हो रही थी, और इतनी कोशिश के बाद भी ये बिल्कुल भी जो है ज़रा सी भी इन्फ्लेट नहीं हुई, और एट द एंड इसको मुंह से ही फुलाना पड़ा। और जनाब यहाँ पे अलमीर को मैंने बहुत ही मुश्किल से नीचे बिठाया हुआ था, बिकॉज़ ये एक तो स्लीपी था और दूसरा कुछ खा भी नहीं रहा था, हंग्री बहुत था, और जब पानी की तरफ देखता था तो रोता भी था। तो बस बड़ी मुश्किल से इसके बिल्कुल पास बैठी हुई थी मैं, और इसको बातों में भी लगाया हुआ था, और ये फिर चुप करके प्ले कर रहा था। और जनाब ये देखें ये अबलाज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी हम बीच पे पहुंचे थे जब, तो ये सैंड पे वॉक नहीं कर रहा था, और मुझे कह रहा था कि मम्मा दिस इज़ सो मैसी, दिस इज़ इरिटेटिंग मी। लेकिन अब देखें किस तरह सैंड में जो है वो लेटा हुआ है और कैसे एंजॉय कर रहा है। तो इसको तो देख के मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये बच्चे जो हैं वो बहुत हैप्पी थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, और बच्चों को देख के हमें खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट जो है वो बच्चे जो हैं उनको एक अच्छा डे मिल गया स्पेंड करने को। अदरवाइज़ जो है यूके में नॉर्मली इस तरह से बाहर निकला नहीं जाता, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम और बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं यहाँ पर। तो जी अब बच्चों को हम लोगों ने छोड़ा अपने हस्बैंड्स के पास, और मैं और मेरी फ्रेंड आ गए पानी में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि माओ को जो है वो ऐसा टाइम कम ही मिलता है, और हमें भी जो है 5-10 मिनट्स मिल ही गए थे। तो बस ये हम पानी को देख के एंजॉय कर रहे थे, पानी की लहरें अपनी तरफ आते देख कर एंजॉय कर रहे थे, और मज़े मज़े की बातें कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे। हम लोग ज़्यादा आगे तो नहीं गए पानी में, बस किनारे पर ही थे ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और रश का आलम तो आप यहाँ पर चेक कर ही सकते हैं। और इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि 18th सेंचुरी में बीचेस पे बैठना और एंजॉय करना जो है वो बहुत फेमस हो गया था, और स्पेशली यहाँ पर मिडिल क्लास और रिच पीपल आके यहाँ पे सी साइड पे अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। और ग्रेजुअली ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि बॉर्नमथ जो है वो अब यूके का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस कंसीडर किया जाता है, और कोई भी टूरिज्म जो है इसको विजिट किए बगैर जो है बिल्कुल अधूरा होता है। और इस जगह के बारे में आपको एक और बात बताती चलूँ कि दिस इज़ 9th मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड, बट स्टिल लोग रिटायरमेंट के बाद इस जगह पे जाके रहना पसंद करते हैं और नेचर एंजॉय करते हैं, यहाँ के खूबसूरत स्पॉट्स एंजॉय करते हैं। और जी ये देखें ये हमारे मासूम बच्चे जो सी से पानी ला ला कर अपना यहाँ पे एक पूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी वो पानी बकेट में ला के यहाँ पे डालते हैं, जब तक वो नेक्स्ट बकेट लेकर आते हैं वो पानी जो है वो सैंड सोक कर चुकी होती है। तो बस ये बच्चों की यही बातें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चों को एंजॉय करता हुआ देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हैप्पी हो रहे थे हम इनको देख के। और जी ये देखें ये ब्लाज जो है वो किस तरह से वाटर में प्ले कर रहा था, और अपनी इस फ्लोटिंग कार में बैठा हुआ था और एंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। इसको इतना मज़ा आ रहा था कि ये पानी से निकल भी नहीं रहा था, और बस चाह रहा था कि मैं पानी में जो है वो बैठा रहूं। और यहाँ पर जी इसकी बहना और भैया जो है वो इसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अबलाज जो है वो बहुत रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि वो पानी से बाहर नहीं आना चाह रहा था। और जनाब अली यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे थे बीच की अदर साइड पे, जहाँ पे पियर्स वगैरह भी हैं, और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड बता रहे थे कि वहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हैं, और बच्चे वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, राइड्स ले सकते हैं।
तो इसलिए हम बस अब वहाँ की तरफ जा रहे थे। और जी ये देखें, ये फेरिस व्हील काफ़ी बिग था और लोग इसमें बैठ के सी व्यू एंजॉय कर रहे थे। और आई एम श्योर कि जो लोग इसमें बैठ के सी व्यू एंजॉय कर रहे थे उनको समुंदर एक डिफरेंट ही अंदाज से नज़र आ रहा होगा और कितना खूबसूरत लग रहा होगा। हमारे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी एक चीज़ थी जिसको हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते थे। और जनाब ये देखें, ये है अपसाइड डाउन बिल्डिंग और ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है। देखने में बहुत डिफरेंट लग रहा था और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था। और ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है लोग उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था मुझे। और जनाब ये है हम बीच की उस दूसरी साइड पे आ गए थे जहाँ पर पेयर्स वगैरह थे और ये पेयर की वन साइड की जो है वो एंट्रेंस थी। और यहाँ पर भी देखें रश कितना ज़्यादा था, हमें यहाँ पे भी पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो जी जब तक गाड़ियाँ पार्क करके हम लोग सेटल डाउन हुए, यहाँ पर शाम हो चुकी थी, कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था कि हम बच्चों के साथ आगे पानी में जाते हैं। और जो उसके अलावा यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, आई डोंट नो कोई शायद फेस्टिवल हो रहा था। और उसके अलावा यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का भी कोई इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अवॉइड किया आगे वाटर में जाने के लिए बच्चों के साथ। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम बाय वॉक जो है वो पेड़ की तरफ जाते हैं और वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा राइड्स एंजॉय कर लेंगे और हम लोग डिनर कर लेंगे वहाँ से। लेकिन वो भी कुछ फिजिबल नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ द डार्कनेस और मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तो बस ये हम लोग यहाँ से निकले और चले खाना खाने में आज हमारा फिश एंड चिप्स का प्लान था। और ये एक जगह फाइंड आउट की जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी और खाना भी इसका नो डाउट बहुत ही शानदार था। तो बस ये खाना खा के हम लोग चले घर की तरफ बिकॉज रात बहुत हो चुकी थी और यहाँ से घर का रास्ता भी अभी 3-3.25 घंटे का था। और बच्चे इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि वो तो बस गाड़ी जैसे ही चली वो दोनों सो गए और हम बस बातें करते कराते घर पहुँचे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इतने खूबसूरत दिन के लिए। तो जी ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।